हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने के कारण जिस तरह से 3 विद्यार्थियों की असमय दुखद मौत हो गई, उसके कारण पूरे क्षेत्र में और हर जगह बहुत सारा रोष है। संसद में यह मुद्दा उठा, संसद में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई। बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग की और यह कहा कि भाई इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अब क्या हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने हिंदू वाली क्लास में कहा था, घटना के पहले आमतौर पे कुछ नहीं होता। जब कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो अचानक से बड़े सारे संगठन, बड़े सारे संस्थान सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से अब कई तरह के संस्थान सक्रिय हो गए हैं। जो आपका दिल्ली नगर निगम है वो सक्रिय हो गया है, दिल्ली सरकार सक्रिय हो गई है, केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है और कई सारे कदम उठाए गए हैं। मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का जो क्षेत्र है वहां पर ऐसी दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको केवल बताऊंगा कि क्या प्रमुख कदम हैं जो इस चीज के लिए उठाए गए हैं और उनका क्या महत्व है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, वो शुरू हो चुका है। आप याद रखिएगा, उस पर अभी मॉनसून सेल लगी है। तो इस सेल के अंतर्गत आप अगर 31 तारीख तक, यानी कि कल तक, अब तो 31 कल ही है, कल तक अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आप AJ लाइव कोड लगाकर तो आपको यह बैच 24,999 रुपए का मिल जाएगा। याद रखिएगा। तो इसमें आपको जो है अभी, क्योंकि ये बैच अमृत उपाध्याय सर शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी पॉलिटी के साथ, इसमें अगर आपको क्योंकि ये प्रतिज्ञा बैच है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सारी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आवासीय सुविधा मिलेगी। आपको हम यहां पर बुलाएंगे दिल्ली में, आपका हमारे साथ रहना, खाना, पढ़ना सब बिल्कुल फ्री मेंस की तैयारी के लिए, और साथ के साथ ये पूरी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़िए। चलिए अब एक बार जल्दी से अपनी चर्चा पे आ जाते हैं कि क्या गतिविधियां, क्या इस बात को लेकर हो गई हैं, क्या इस बात को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बात देखिए यह है कि इस बात को लेकर काफी राजनीतिक चर्चा भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में एक तो आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में काफी हद तक नियंत्रण जो होता है वो उपराज्यपाल महोदय का भी होता है, जो कि केंद्र सरकार जिनको नियुक्त करती है, जो कि बीजेपी की है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये बड़ी दुखद बात है भारतीय राजनीति की कि मृत्यु पर भी, इस प्रकार की घटनाओं पर भी लोग जो है आरोप प्रत्यारोप से बाज नहीं आते, लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो अभी करी गई हैं। तो संसद में चर्चा के बाद पहला जो बड़ा कदम उठाया गया है वो आया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी है। हालांकि आप में से काफी लोग कहेंगे कि सर समिति अमिति तो सर मतलब क्या ही होगा इससे, लेकिन देखिए सरकारी काम करने का तरीका जो होता है वो ऐसे ही होता है कि पहले किसी मामले की जांच की जाती है और जांच के लिए आमतौर पे एक समिति बनाई जाती है। तो एक उच्च स्तरीय समिति जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार के जो होम मिनिस्ट्री है उसने बना दी है। और इस गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति को क्या काम दिया गया है, इनसे कहा गया है कि आप 30 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए। 1 महीने का समय इन्हें दिया गया है, 30 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट देंगे। और इनको क्या क्या चीजों की जांच करने के लिए कहा गया है, इनसे कहा गया है कि सबसे पहले तो आप कारणों की जांच कीजिए कि भाई ये जो दुर्घटना हुई ये क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। देखिए अंदाजा सबको है कि इसके कारण क्या है। जो अनाधिकृत तरीके से वहां क्लासेस चल रही थी, एक ड्रेन पाइप फट गया वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें पता है, लेकिन एक औपचारिक तौर पे इसकी जांच होगी, उसके बाद जो है कारणों की सूची बनाई जाए। दूसरी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर दी जाए, क्योंकि यह बात तय है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर क्या होता है, जब एक जगह की देखभाल की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों पर होती है तो आमतौर पर वो क्या कर देते हैं कि जिम्मेदारी को टाल देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। लेकिन हमें अगर इस प्रकार की घटना होती है तो हमें एक आदमी को या एक संस्था को या किसी अफसर को इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा।
कि यार अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित की जाए ये बात स्पष्ट है। अब कारण ढूंढ लिया, जिम्मेदारी ढूंढ ली, तो अब इसको सुधार के उपाय क्या होने चाहिए, कि इसमें सुधार के उपाय जो हैं वो क्या होने चाहिए, इसको ठीक कैसे किया जाए, ये अगला बात है। और आखिरी बिंदु जो इसमें कहा गया है कि क्या किसी कानून या किसी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या एग्जिस्टिंग कानून जो हमारे हैं या एग्जिस्टिंग जो हमारी नीतियां हैं उनमें अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो भी आप बताइए कि हम ऐसा क्या परिवर्तन कर दें अपनी नीतियों में, अपने कानूनों में, कि इस तरह की घटना ना हो पाए। तो ये 4 चीजें जो हैं, इन 4 चीजों की जांच जो है इस उच्च स्तरीय समिति से करने के लिए कहा गया है। इसमें कौन कौन होंगे? एडिशनल सेक्रेटरी सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है। यह भी एक मेरे को बहुत अजीब बात लगती है कि आपने उच्च स्तरीय समिति बनाई, इसमें केवल अफसर रखती है। देखिए अगर इसमें कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं आप सोचकर देखिए, क्षेत्रीय विधायक को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्षेत्रीय सांसद को इसमें शामिल नहीं किया गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसमें कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया, विद्यार्थियों की ओर से इसमें कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में जांच जो है वो केवल एक ब्यूरोक्रेटिक जांच होगी, जबकि वास्तविकता में अगर आप वास्तव में एक अच्छे से समिति बनाना चाहते थे तो आप छात्रों के भी प्रतिनिधि को शामिल कर सकते थे, कुछ अध्यापकों के भी प्रतिनिधि को और कोचिंग संस्थानों के भी प्रतिनिधि को शामिल कर सकते थे, ताकि वास्तविकता में इस समस्या का समाधान निकल के आ पाता। खैर, तो यहां पर क्या है, एक अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, एक अतिरिक्त सचिव जो है आपका शहरी विकास विभाग का, ये इसके सदस्य होंगे। और कौन है इसके सदस्य? दिल्ली सरकार के गृह सचिव, दिल्ली सरकार के जो भी गृह सचिव अभी हैं ये भी एक आईएएस ऑफिसर होंगे, ये इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा और कौन होंगे? विशेष कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर का पद होता है एक, तो स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है आपके अग्निशमन अधिकारी, आपके क्षेत्र के जो अग्निशमन एडवाइजर हैं, अग्निशमन सलाहकार, फायर एडवाइजर जो हैं उनको शामिल किया गया है। और एक इसमें शामिल किया गया है गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को, और उनको कन्वीनर भी बनाया गया है। संयुक्त सचिव जो होंगे गृह मंत्रालय के, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और ये जो हैं वो इस मंत्रालय, वो इस समिति के कन्वीनर होंगे, वो इस समिति के संयोजक होंगे। ठीक है जी। तो ये इन 5 लोगों की समिति ये बनाई गई है। ये 5 लोगों की समिति जो है, जिसमें मेरी आलोचना ये है कि यार 5 ब्यूरोक्रेट हैं, 5 सिविल सर्वेंट हैं, तो आप एक ही तरह का मत लेने वाले हैं, तो आप जो है एक विविधता से बड़ी समिति बनाते तो शायद आपको ज्यादा राउंडेड व्यू मिलता। देखिए बहुत आसान है कि हम ये कह दें कि बच्चे लापरवाह थे, छात्र लापरवाह थे, कोचिंग संस्थान लापरवाह थे, है ना, स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको भी शामिल तो कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जिस कोचिंग में ये घटना हुई है उसी के मालिक को शामिल कीजिए, वो तो जेल में होगा, लेकिन बाकी कोचिंग संस्थान जो हैं, जो वहां पर काम करते आए हैं पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल से, उनके प्रतिनिधि को आप शामिल कर सकते थे ताकि उनकी भी समस्या को आप समझ पाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है। तो अभी तक जो है ये तो एक पहला काम गृह मंत्रालय ने किया। इसके अलावा पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी में मतलब बहुत ही अजीब तरह से गिरफ्तारी करी गई है कि एक तो जो बिल्डिंग है, एक तो कोचिंग संस्थान का जो मालिक था, उसका जो सेंटर हेड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है लापरवाही के इल्जाम में। वो सही बात है, उनका गिरफ्तार होना बनता है। जिस व्यक्ति की वो बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड था, जिसने कोचिंग को किराए पर दी थी, उसको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया गया है। भाई अगर मैंने आपको अपनी बिल्डिंग किराए पर दी, अब उसके अंदर आप क्या गतिविधि कर रहे हो, इसके लिए लैंडलॉर्ड कैसे जिम्मेदार है पता नहीं, लेकिन पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। उससे भी ज्यादा हास्यास्पद गिरफ्तारी जो है, जो बहुत ही अजीब बात भी है, एक व्यक्ति उस जहां सड़क पे पानी भरा हुआ था वहां से गाड़ी चलाकर लेकर गया, और उस गाड़ी के चलने के कारण क्या हुआ, पानी उछल के जो है बेसमेंट में जाना शुरू हो गया। उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे थोड़ा ना जानबूझ के वहां पानी धकेला, लेकिन उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस प्रकार की गिरफ्तारी करी गई है। तो खैर ये गिरफ्तारी, आपको बस बताना है मुझे क्या गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा जो है कल जो है आखिरकार नगर निगम ने कार्रवाई शुरू करी, और मुखर्जी नगर में
कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापा मारा गया। मुखर्जी नगर में कई सारे कोचिंग्स को सील किया गया। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनकी क्लासेस जो है वो बेसमेंट में चल रही थी, जिनको अनुमति नहीं थी, जहां पर कई 100 बच्चे बैठते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे नाम इस प्रकार के आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वो स्टडी आईक्यू का सीधा प्रतिस्पर्धा है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन ऐसे कई सारे संस्थाओं के क्लासरूम वगैरह को सील कर दिया गया है। इसके अलावा राजेंद्र नगर में, अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें तो यहां पर क्या है, जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, अतिक्रमण के कारण, जैसे जो क्या होता है, सड़क पे पानी निकलने के लिए नाले होते हैं, लेकिन उन नालों के ऊपर लोग अपनी दुकान बढ़ा लेते हैं, अपना घर बढ़ा लेते हैं, तो इस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटना जो है वो आगे ना हो पाए, जल भराव इतना ना हो पाए। सवाल मेरा अब भी वही है कि ये सब पहले भी किया जा सकता था, बरसात आने के पहले, या फिर उन बेचारे निर्दोष बच्चों के मरने के पहले भी ये किया जा सकता था। लेकिन खैर, अभी ये कदम उठाए जा रहे हैं और इस मामले में आगे क्या होगा, समिति की रिपोर्ट क्या आएगी, समिति क्या अनुशंसा करेगी, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई, इसमें जो भी आगे नई चर्चा होगी वो मैं उससे आपको परिचित मैं कराता रहूंगा। बस यही है इस बारे में, और क्या कहा जाए। बहुत ही दुखद नुकसान है, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैं इतने साल से जुड़ा हुआ हूं इस अध्यापन से, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इस तरह से मर जाना बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। और क्या कहा जाए, इसमें कुछ और बताने को है नहीं, कुछ होगा तो बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है वो 31 तारीख तक उस पर सेल की लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगा के 24,999 में आप जुड़ सकते हैं। प्री क्वालिफाई करेंगे, सारी फीस वापस मिल जाएगी, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच है। पॉलिटी इसमें अमृतसर पढ़ा रहे हैं, तो कृपया एजे लाइव कोड लगा के 24,999 में कल तक जरूर जुड़ जाइए, तब तक ही ये सेल लागू है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।